जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। पहले तो सबका स्वागत करते हैं कि इतनी शांति में, इतनी दोपहर में, एक मिनट अवाज ओछो आवे छे को छो जय भगवान। महेश भाई आवे छे अवाज बराबर? अवाज भाई अवाज बराबर छे। बराबर आवे छे। ओके चालू रहो, कंटिन्यू। ओके। एक तो सबको एक्नॉलेज करूंगा कि इतनी दोपहर में सबको सोने का मन होता है और सब लोग यहाँ पे ध्यान करने को आ गए, तो सबको खूब खूब धन्यवाद, वेलकम, आपका स्वागत है। दूसरी एक बात कहूं कि ये समय में मैंने देखा है, ये समय में काफी लोग रात को लेट तक सोते हैं, सुबह में लेट उठते हैं, पूरा नियमित उसका कोई कार्य नहीं है। और हम लोग एक डिसिप्लिन में सुबह में 7 बजे योगा करते हैं और बाद में अभी मेडिटेशन भी करते हैं, तो ऐसा अच्छा कार्य करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि हम लोग कुछ डिसिप्लिन में है। आगे का समय कैसा आएगा और खराब आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पूरी तरह तैयार रहना है। और इसी के लिए अपने अच्छा ग्रुप है, जो मेघदूत का ग्रुप है, और वो प्रयास कर रहा है कि आप लोग को सबको साथ में जॉइंट में रखे और सब साथ में रहेंगे। अगर सब साथ में रहेंगे तो हम बाजी जीत जाएंगे। तो छोटा सा ध्यान का प्रयोग है, नाद ब्रह्म। महेश भाई एक्सप्लेन करेंगे नाद ब्रह्म ध्यान कैसा है। ये कोविड-19 जो रोग अभी है, जो महामारी है, उसके हिसाब से ये ध्यान करना ज्यादा कहा गया है। ये ध्यान ज्यादा करेंगे तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो हमें अभी यही करना है ये समय में। तो महेश भाई को मैं बात देता हूँ, अभी महेश भाई बात करेंगे। महेश भाई आप बात करिए। स्टार्ट। मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन। आज हमारा चौथा सेशन है। आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सब जूम पे आए और हम लोग के साथ बैठने की तैयारी दिखाई, इसलिए आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही अच्छा ध्यान प्रयोग है, नाद ब्रह्म ध्यान प्रयोग। उस प्रयोग को 30 मिनट तक करेंगे संगीत के साथ में। ऐसे तो ये प्रयोग 1 घंटे का है, लेकिन हम जूम पे आज 30 मिनट वो प्रयोग करेंगे। उसके पहले कि हम प्रयोग समझे और प्रयोग को करें, कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसकी समझ, उसकी बौद्धिक समझ आपको गहरे में ले जा सकती है। भारत का एक बहुत अच्छा संगीतज्ञ पंडित ओमकार नाथ शर्मा एक दिन इटली के सम्राट मुसोलिनी से मिलने गए। दोनों भोजन के टेबल पे बैठे हुए थे। सम्राट मुसोलिनी ने पूछा, मैंने भारत की बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तब मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आके वहां बैठते थे और उन्मत्त हो जाते थे, उसमें डोलने लगते थे उस संगीत को सुनने के बाद। ऐसे कैसे हो सकता है? पंडित ओमकार नाथ ने कहा कि श्री कृष्ण का तो मुझे पता नहीं, लेकिन संगीत के बारे में कुछ मैं जानता हूं।
मैं आपको संगीत सुना सकता हूं और फिर आप जो समझे। मुसोलिनी के महल में संगीत के कुछ साधन तो नहीं थे। पंडित ओमकारनाथ ने कुछ बर्तन उठाए, कुछ चमचे, चमचिया, डिश, बर्तन उठा के उस पे संगीत बजाना शुरू किया। वो संगीत इतना मधुर बजने लगा कि मुसोलिनी मदहोश हो गया, संगीत में तान में डूबने लगा, झूमने लगा और टेबल पर उसका सर टकराने लगा। जैसे जैसे संगीत बढ़ता गया वैसे वैसे वो और गहरे संगीत में जाने लगा। वो अपना सब भान भूल गया और उसके सर से टकराहट के कारण कपाल से खून बहने लगा। तब मुसोलिनी ने कहा कि बस करो संगीत, अब मुझे ज्यादा नहीं सुनना है। मुसोलिनी ने अपने आत्मसंस्मरण में, आत्मकथा में लिखा है कि अगर ओमकारनाथ शर्मा कुछ बर्तनों से ऐसा संगीत पैदा कर सकता है कि सम्राट मुसोलिनी भी मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो जरूर श्री कृष्ण की बांसुरी में ऐसी ताकत रही होगी, ऐसी क्षमता रही होगी, ऐसी शक्ति रही होगी, तो पशु पक्षी और प्राणी भी आके उसमें मदहोश हो जाए, तन्मय हो जाए। यह है संगीत की क्षमता है। संगीत दो प्रकार के हैं, एक है आहतनाद और एक है अनाहतनाद। आहतनाद माने दो चीज जब टकराती है, हम अगर ताली बजाते हैं तो हमारे दो हाथ की टक्कर लगती है। कोई अगर तबला बजाता है तो तबले पे उसके हाथ की टक्कर लगती है, उससे एक नाद पैदा होता है, एक ध्वनि पैदा होता है, वह है आहतनाद। भारतीय योग शास्त्र कहता है कि दूसरा एक नाद है, वह है अनाहत नाद। माने कि उसमें दो चीज की टकराहट की जरूरत नहीं थी, वो स्वयंभू नाद है, वो अपने आप हो रहा है। इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में एक नाद अपने आप हो रहा है। ऐसी ध्वनियों को योग शास्त्र ने कहा है ओमकार की ध्वनि या प्रणव की ध्वनि, और बहुत सारी ध्वनि है, वह है स्वयंभू नाद। संगीत ध्यान में ले जाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। जो लोग भी सीधे तरह ध्यान में जा नहीं सकते, अगर श्वास की प्रक्रिया को देखते हैं और उसका मन चलायमान रहता है, चलता ही रहता है, उनको अपने ध्यान को संगीत के साथ जोड़ना है। आज जो संगीत चारों ओर चल रहा है, बहुत सारी शोर, ध्वनियां, नाद संगीत चल रहा है, वो नकारात्मक संगीत है। आज का मनुष्य विक्षिप्त है, पागल है, बहुत सी मानसिक तनावों से भरा हुआ है। उसके बहुत से कारण में एक कारण ये चारों ओर होती हुई आवाज भी है। मशीनों की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, एरोप्लेन की आवाज, फैक्ट्रियों की आवाज, सब तरह से इतनी आवाजें आ रही है, वो मन को अशांत करता है और शरीर को बेचैन करता है। तो कुछ ध्वनियां ऐसी है, जैसे मैंने ओमकार की बात की, प्रणव का उच्चार हमिंग साउंड है, और कुछ ऐसे संगीत है उनके माध्यम से मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ हो जाएंगे। इस बात के साथ हम अब नाद ब्रह्म ध्यान की ओर जाते हैं। पहले समझे कि नाद ब्रह्म ध्यान क्या है और फिर हम उसका 30 मिनट का प्रयोग करेंगे। नाद ब्रह्म, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अन्नम ब्रह्मम, भोजन वो ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान की देन है। वैसे ही जो नाद है माने ध्वनि है, वो ध्वनि भी ब्रह्म का स्वरूप है। ओमकार नाद इस अस्तित्व का मूलभूत ध्वनि है। ऐसा कहते हैं कि अगर पृथ्वी का प्रलय भी हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, फिर भी इस अस्तित्व में ओमकार का नाद गूंजते रहेगा। इसलिए सभी धर्मों के मूल मंत्र ओम से शुरू होते हैं। जैसे जैनों का मंत्र ओम नमो ओरियंतानम, बुद्धिज्म का मंत्र ओम मणि पद्मम, हिंदुओं का मंत्र ओम नमः शिवाय,
और सारे धर्म है, क्रिश्चियनिटी और मोमेडिज्म, उनका भी शब्द जो है वो ओम से ही आया हुआ है। जैसे मोमेडियन कहते हैं आमीन या ओमीन, वो भी ओम का ही एक रूप है। क्रिश्चियनिटी कहती है ओमनी प्रेजेंस, ओमनी साइंस, ओमनी पोर्टन, वो भी ओम की ध्वनियां है। तो जो मूल ध्वनि है वो ओम है। वो ओम कोई शब्द नहीं है, क्योंकि अगर हम एबीसीडी देखेंगे, वर्णाक्षर देखेंगे, तो उसमें कहीं भी ओम नहीं है, क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है, ये एक ध्वनि है। और आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि जैसे विद्युत ऊर्जा है वैसे ध्वनि की भी ऊर्जा है। और अंत में विज्ञान कहता है कि विद्युत ऊर्जा भी ध्वनि का रूप है और ध्वनि भी विद्युत ऊर्जा का रूप है। इसलिए कुछ ध्वनियों का हमें प्रयोग करना है हमारे शरीर और मन के ऊपर। उनमें से एक ध्वनि है ओमकार की और हमिंग साउंड जिसे कहते हैं प्रणव का उच्चारण। नाद ब्रह्म ध्यान हम संगीत के साथ में करेंगे और संगीत का प्रभाव देखेंगे हमारे मन के ऊपर, विचारों के ऊपर। ये तिबेटियन ध्यान पद्धति है। तिबेट में साधु लोग सुबह में 4 बजे उठ के ये ध्यान करते हैं 1 घंटा और बाद में सो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इस ध्यान को करना है तो या तो हमें रात को सोते समय करना चाहिए या तो सुबह में उठ के अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, और फिर 15 मिनट या तो सो जाना है या तो रिलैक्सेशन में जाना है, और ध्यान का अंतिम चरण साक्षी भाव का उसके साथ में जोड़ना है। इस प्रयोग को भूखे पेट करना है। अब मैं प्रयोग की गहराई से बात करूंगा। शरीर को सीधा रखना है। हम इस प्रयोग को 30 मिनट में बांट के करेंगे। पहला चरण है 5 मिनट का, दूसरा चरण है 15 मिनट का, और तीसरा चरण है 5 मिनट रिलैक्सेशन का। पहले चरण में हमें क्या करना है, 5 मिनट आंखें बंद रखनी है, शरीर को सीधा रखना है, रीढ़ को सीधा रखना है, होठ बंद रखने हैं, जीभ तालू पे लगनी है और भीतर ही भीतर भंवरे की गुंजन करनी है। जैसे हमिंग साउंड करते हैं योग में, वैसे हमिंग साउंड करना है। मैं बता रहा हूं पहले 5 मिनट क्या करना है। इस विधि को आप समझ ले। पहले 5 मिनट के लिए बहुत ही आहिस्ता से गुंजन करना है। एक गुंजारव पूरा हो जाएगा, उसके बाद में तुरंत दूसरा गुंजारव चालू करना है। थोड़े जोर से करना है ताकि आपके शरीर में एक वाइब्रेशंस महसूस हो। तो पहले 4-5 मिनट हमिंग साउंड करना है, रीढ़ सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है, ध्यान भीतर रखना है, श्वास धीमी धीमी चलेगी, आपको श्वास के प्रति कोई भी ध्यान नहीं देना है। दूसरा प्रयोग 15 मिनट का करेंगे। वो प्रयोग 2 भाग में विभाजित किया हुआ पहला प्रयोग है। पहले 7.5 मिनट। अब मेरा ये प्रयोग देख ले आप इस प्रयोग को देख ले। दोनों हाथ नाभि की ओर, सबको दिखाई देता है? दोनों हाथ नाभि की ओर ले जाना है और दोनों हाथ को आगे की ओर फैलाना है। धीरे धीरे संगीत बजेगा। संगीत के साथ आपके दोनों हथेलियों को आकाश की ओर उन्मुख रखते हुए फैलाना है और वापस आगे ले जाना है। बायां हाथ बाईं साइड जाएगा, दायां हाथ दाईं साइड जाएंगे। दोनों हाथ को फैलाते हुए हाथ को वापस पेट की ओर लाना है, नाभि की ओर लाना है और उसके साथ भाव करना है, मेरी ऊर्जा विश्व की ओर प्रवाहित हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ कैसे फैलते हैं। कमलेश भाई देखा लीजिए। दोनों हाथ को फैलाना है धीरे धीरे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और मन में भाव करना है, मेरी ऊर्जा विश्व की और ब्रह्मांड की ओर प्रवाहित हो रही है। वो 7.5 मिनट तक संगीत बजेगा। 7.5 मिनट के बाद में संगीत चेंज होगा, बदलेगा। उसके साथ हाथ को, हथेली को रिवर्स करना है। जमीन के सामने मुख हथेली,
पहले आकाश की ओर थे हाथ, अब जमीन की ओर रखना है, नाभि के आसपास हाथ रखना है और उसको पीछे ले जाना है। हाँ, पीछे की ओर कमलेश भाई दिखाइए, पीछे की ओर, शरीर की ओर पीछे की ओर ले जाइए और हाथ को फैलाते हुए आगे की ओर लाना है। बिल्कुल शरीर से सीधा, नाभि से सीधा आगे लाना है और वापस नाभि के पास ले जाना है, सिकुड़ते हुए हाथ को नाभि के तरफ ले जाना है। फिर दूसरा चक्र करना है, चक्र की तरह गोल घुमाना है, दोनों हाथ को फैला के अपने आसपास थोड़ी सी जगह बना ले और धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नाभि की ओर लाना है। ये दूसरा चरण 7.5 मिनट का रहेगा। उसके बाद संगीत बंद हो जाएगा, सब मौन हो जाएंगे और रिलैक्सेशन में जाना है। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखना है, या तो नाभि के पास दोनों हथेलियां रखे या तो अपने घुटनों के ऊपर रखे। आंख बंद करें और ध्यान की आत्मा है वह है साक्षी भाव, माने शरीर और मन से अलिप्त भाव। उस भाव को मन में करें, भीतर देखिए और भाव करें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं, मेरी चेतना सिर्फ विटनेस है, सिर्फ देखने वाली है। इस भाव को करते हुए पूरा रिलैक्स रहे। आप शवासन में भी जा सकते हैं या बैठ के भी रिलैक्सेशन करते हैं। तो इन 3 चरणों में इस ध्यान प्रयोग को हम करेंगे। पहले चरण में भी संगीत बजेगा, दूसरे चरण में भी संगीत बजेगा। संगीत के साथ आपको लीन हो जाना है, सब भूल के संगीत में लीन हो जाना है। और तीसरे चरण में 5 मिनट मौन हो जाना है, रिलैक्सेशन में जाना है। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? ओके है, तो हम इस ध्यान प्रयोग को संगीत के साथ शुरू करेंगे। 1 मिनट के आराम के बाद 1 मिनट मौन में रहे, तब तक संगीत का सेटिंग हो रहा है। और उसके बाद हम लोग सामूहिक रूप से इस ध्यान प्रयोग को गहरा करेंगे ताकि एक दूसरे की ऊर्जा भी संक्रमित हो। जैसे कोरोना संक्रमित होता है वैसे हर मनुष्य की ऊर्जा भी संक्रमित होती है। इस बात को हमेशा स्मरण के रखें। धन्यवाद। तुम ओट से आवाज बाहर मत निकालो, तुम नहीं गुजाओ, लेकिन गुजाओ इतने जोर से कि बाहर लोगों को सुनाई पड़े। और से न निकले, सुनाई जरूर पड़े, तुम्हारे मुंह मुंह से निकले, तुम भूल बन जाओ। बड़ा मीठा अनुभव होता है। भीतर से हमारे झरने लगा। तुम सब आंख बंद करके रील सीधी करके रील सीधी इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर सारा शून्य सीधा खड़ा हो जाए और तुमको बुझाने लगो। अरे इतने जोर से बाहर कोई गुजरता हो तो सुनाई पड़े, जैसे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो तो एक गूंज मालूम पड़ती है कि गूंज बाहर मालूम पड़े और वो गूंज तुम्हारे शरीर को भी स्वस्थ करे, तुम्हारे दूसरे मन को बांधे और तुम्हारे भीतर एक अपूर्व शांति का जन्म होगा और एक मुक्ति आ जाएगी। गुजाओ, लेकिन गुजाओ अपने जोर से बाहर लोगों को सुनाई पड़े। इससे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो फिर कोई मालूम पड़ती है कि कोई मालूम पड़े।
हाथों को से खींचता है, वैसे ही आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होती है।
दोनों हथेली को नाभि पासे उल्टी कर दो। पीछे से लेके आगे विश्व की सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, इसे भाव करें। विश्व की सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। एकदम स्लो, शांत। आंखें बंद रखे, भाव करें। मेरे अंदर विश्व की शुद्ध ऊर्जा प्रवेश कर रही है। एकदम स्लो, ऊर्जा को महसूस करो। एकदम स्लो, और स्लो। भाव करें कि विश्व की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। विश्व शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है।
ईश्वर शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है भाव के साथ। एकदम मौन हो जाएंगे, आंखें बंद, साक्षी भाव। महेश भाई अपना फोटो सजेशन देंगे साक्षी भाव में। चरण ध्यान का अंतिम चरण मौन का, साक्षी भाव का। एक ही भाव, मैं सिर्फ साक्षी हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं, मैं सिर्फ अनुभव करने वाला हूं। चेतना पृथक है, शरीर से, मन से, हृदय से अलग है। शरीर के प्रति तादात्म्य का भाव छूटा, मन के विचारों से तादात्म्य छूटा, हृदय के भाव से ऊपर उठे तो साक्षी भाव। एक ही भाव रखे, जो भी हो रहा है मैं सिर्फ विटनेस हूं। इस मौन को, इस सन्नाटे को सुने। मौन और सन्नाटे का भी अपना संगीत है, जो संगीत शांतिदायक है। थोड़ी क्षणों के लिए मौन बैठे,
दिन भर में 24 घंटे में 10-15 मिनट ऐसी निकालें जब आप कुछ भी न कर रहे हो। 24 घंटे आप कार्यशील रहते हो, 10 मिनट के लिए सब कार्य छोड़ दो और चुपचाप मौन बैठ जाओ। ध्यान का प्रयोग यहाँ समाप्त करते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, एक प्रार्थना करेंगे, वो सब सुनेंगे। कमलेश भाई, तमेज मुंह को प्रार्थना, तमेज मुंह को प्रार्थना। તમે બોલો ત્યાં સુધી 2 મિનિટ। हाँ, 1 મિનિટ। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। सब लोग एक अपना हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर पीछे, ऐसा हाथ ऊपर करेंगे, थोड़ा पीछे करो, पीछे ऐसा। खुद को एक्नॉलेज करेंगे, खुद को एक्नॉलेज करेंगे। सब लोग दोपहर में टाइम निकाल के ध्यान करके खुद को एक्नॉलेज करना है, खुद को शाबाशी देना है। थैंक यू।
એક જ મિનિટ. આપણે બધાએ છે ને એક મોટી ચેલેન્જ આપી છે કે ધ્યાન પણ ઘણા લોકો એમ કહેશે કે ધ્યાન મોબાઈલ પર થાય વિડીયો કોલિંગમાં આવી રીતે, તો આપણે ચેલેન્જ આપી છે આજે કે ધ્યાન પણ અમે કર્યું છે, કોશિશ કરી છે. આજે 10-12 જણા ભેગા થયા અને ધ્યાનને પણ આપણે એક પ્રયાસ કર્યો છે અને ઘણી રીતે ઘણા બધા બહુ સરસ રીતે બેઠા શાંતિથી અને બહુ સરસ. નિલેશભાઈ બહુ સરસ ધ્યાનમાં વયા ગયા હતા, જબરજસ્ત. એટલે ખ્યાલ આવે એકબીજા. હું બધાને જોઈ શકું છું, કદાચ મહેશભાઈ બધાને નહીં જોઈ શકતા હોય, પણ વર્થ हमने टाइम का सदुपयोग किया हम बोल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. बोलो છે મહેશભાઈ. हाँ कमलेश भाई, हाँ बोलो. शेरिंग 5 मिनिट शेरिंग ले लो. हाँ बोलो बोलो. नहीं બીજા લોકોને, આપણે તો બોલ્યા જ છીએ. જેમને બોલવાની ઈચ્છા હોય તો માઇક ચાલુ કરીને બોલી શકે છે. કમલેશભાઈ આજે બહુ મજા આવી, એકદમ ધ્યાનમાં કોન્સન્ટ્રેટ થયું અને ધ્યાન બરાબર થયું. ઓ ગ્રેટ ગ્રેટ, થેન્ક યુ. સ્વેચ્છાએ જેને બોલવું હોય બોલી શકે છે. કમલેશભાઈ, હા પહેલા હું મારો પરિચય આપી દઉં. હું અવની, મેઘદૂત સેન્ટરમાં હું અરાઉન્ડ 2000 માં આવતી હતી 2 વર્ષ. ઓ ગ્રેટ. પછી લગ્ન થઈ ગયા પછી હું હમણાં ભાઈન્દરમાં છું, પણ હંમેશા તમારા લોકો સાથે જોડાયેલી છું, યાદ કરું છું તમને બધાને. ગોજારી ઘટના થઈ પછી તમે દૂર વયા ગયા. અમારે દિનેશભાઈ છે ને લગ્ન કરે ને ગોજારી ઘટના કે. કોણ? જીનેશભાઈ છે ને, જીનેશભાઈ જે અમારા ગુરુજી. આ જીનેશભાઈ જ મને કામ ધંધે લગાડી દીધી હતી, હિતેશભાઈ માં નામ લખાવીને. ગુડ ગુડ ગુડ. અને આજે બહુ મજા આવી, સવારે પણ બહુ મજા આવી, આજે પણ મજા આવી. અત્યારમાં 5 વાગે ચા પીવાનો ટાઈમ છે, પણ મેં કીધું આજે નથી પીવી, આજે કોઈ પણ રીતે કોન્સન્ટ્રેશન કરીને આપણે કામ કરવું જ છે. વાહ વાહ વાહ, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. તાલીઓ તાલિયા તાલિયા કમલેશભાઈ, તાલિયા. ચા છોડે ને એ તો બહુ મહાન વ્યક્તિ કહેવાય. સવારે ચા નથી પીધી. વાહ વાહ, ગ્રેટ. અને મજા આવી આજે પણ શાંતિથી બેસવાની. હા, આ ધ્યાન અમે લોકો હોલમાં કરીએ છીએ એટલે બધાને પ્રોપર એને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી શકાય. પણ આજે પહેલી વાર પ્રયોગ કર્યો કે આ રીતે દરરોજ નવા પ્રયોગ કરશો, અલગ અલગ, એકાત્રે એક દિન છોડીને. કમલેશભાઈ બોલો. આજે આપણે બીજા સ્પીકરમાં તમે લગાડો છો ને મ્યુઝિક, એની જગ્યાએ શેર કરીને લગાડશો ને તો આની ક્વોલિટીમાં બહુ ફરક હશે. શેરિંગમાં પછી YouTube તે કરવાનું. શેર કરશો ને તમારી સ્ક્રીન, પછી તમે જે પણ મોબાઈલમાં લગાડશો ને જે પ્લે કરશો એ આવશે. ટ્રાય કરું. અત્યારે મેં એકવાર કર્યું હતું પણ એમાં છે ને એમાં પણ અવાજ તૂટતો હતો. અત્યારે ટ્રાય કરું છું. 1 મિનિટ ચાલુ રાખો, બધા મને કહેજો. કમલેશભાઈ. હા બોલો. હા, થેન્ક યુ વેરી મચ. બોલો આશાબેન. સુપર. આશાબેન. હા સુપર, માં મજા આવી ગઈ. ઓકે, મજા આવી. ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન થઈ છું આજે. હા તમે પહેલી વાર આવ્યા, જોયું. હા, કનેક્શન નતું થતું, પછી થયું છે એમ. બધાને એવું થાય, એકવાર કનેક્શન નો થાય પછી થઈ જાય ને પછી છૂટે નહીં. હા, હવે થઈ ગયું બરાબર. હા, હેલ્પ કરી ઘરમાં એટલે થઈ ગયું. કમલેશભાઈ એક મિનિટ. कमलेश હા બોલો બોલો શશીબેન. मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हो रहा था मुझे तो, मतलब हाथ ऐसे ऊपर करने थे ना कि नहीं करने थे? हाँ, हाथ ऊपर करने थे कि नहीं करने थे? हाथ ऐसे सर्कल घुमाना था. सर्कल घुमाना था ना, मैं बराबर कर रही थी ना. बराबर आपका हो रहा था, मैं देख रहा था. हाँ, तो वाइब्रेशन बराबर आ रहा था, अच्छा लग रहा था काफी कि अपने हाथ में ऊर्जा आ रही है. हाँ, बस वो फील करना है, एनर्जी को फील करना है. हाँ,
ऊर्जा फील हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यस यस। थैंक यू। हाँ, 1 मिनिट चालू રાખજો, ટ્રાય કરું છું ભવની। હા ટ્રાય કરી જો। એક વાર કર્યું તો પણ પછી એમાં મજા નહીં આવે એટલે પછી મેં છોડી દીધું। ઓકે 1 મિનિટ હું ટ્રાય કરું છું। Have you ever noticed how some people just have a room the moment that they walk in? Now, if you've ever should not eyes will be closed throughout meditation. When you hear Gomvi, first stage, વેરી ગુડ. આવે છે અવાજ? એમની ગણપતિ હવે આપણું લે. અવાજ આવે છે? બધા એક સાથે દેખાય એવી. visualize how you choose. બીજા ફોરેનર શું છે એના પરથી આપણું આવી રીતે બનાવશે. When you come, humming continues. આવી રીતે થાય ને તો બધાને બધું એમ કે કહેવાય ને અવાજ બધા જ મ્યુઝિક નથી આવતું, અવાજ નથી આવતો કમલેશભાઈ. અચ્છા, મ્યુઝિક ઓછું છે, એક મિનિટ હું બીજું કઈ કરું, ચાલુ રાખો. પ્રાર્થના કે કઈ કરો એટલે સમજાય. Make 2 large circles mirroring each other, left and right. So, આવે છે અવાજ? આવ્યો જરા અવાજ આવ્યો. બોલો. આવે છે થોડો. હા, અવાજ કેવો આવતો હતો? ધીમો આવે છે, ધીમો આવે છે, બહુ ધીમો. આમાં છે પણ નહીં, ક્લિયર પણ નથી આવતું. આની પહેલા એકવાર આવે. પણ મ્યુઝિક અને વિડિયો કે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને શેર બરાબર નથી થતી. અચ્છા, વિડિયો ક્વોલિટીમાં અને એમાં પણ એવું પણ હોય શકે તમારા બધાના સમજો કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બધાના ઇન્ટરનેટ પણ સ્લો હોય ને તો પણ આવતા વાર લાગે કનેક્શન, અને માઇક પણ સ્લો હોય, હેડફોન સ્લો હોય, એના હિસાબે પણ ફરક પડે. બ્લૂટૂથ હોય ને, બ્લૂટૂથ
તમને એકદમ વ્યવસ્થિત સંભળાય છે. વાયરલેસ બ્લૂટૂથ હોય ને બ્લૂટૂથ આની જેવું. કરશું કાલે સવારે યોગા કરશું બધા. સંભળાય છે ને મારો અવાજ? મારો અવાજ સંભળાય છે ને? સંભળાય છે. ઓકે ઓકે. ઓકે થેન્ક યુ વેલકમ અગેન થેન્ક યુ. પરમ દિવસે કમલેશભાઈ, આશાબેન કાલે સવારે યોગામાં આવો. કમલેશભાઈ, હા હા કોશિશ કરશું. આવડી તો આશાબેન ને ઓળખે છે, મેઘદૂતમાં રહેતા હતા, બહુ જૂના છે. આશાબેન ને ઓળખું છું. હા બધા ઓળખે, નવા લોકો નહીં ઓળખે, ખાલી જૂના બધા ઓળખે. હા તમે પહેલી વાર આશાબેન ને હું યાદ આવીશ કે નહીં ખબર. ઓ લગ્ન કરીને બધા બદલાઈ જાય છે. હા હા યાદ આવી. હા દીપ્તિબેન, મયંકભાઈ શું કરે છે? બોલો બોલો. મયંકભાઈ કામ કરે છે એનું. અચ્છા ઓકે સારું ચલો બોલો મહેશભાઈ, કઈ બોલવું છે? મહેશભાઈ ના બસ પૂરું કરીએ. ઓકે થેન્ક યુ. જલ્દી પાછા આવજો મહેશભાઈ, જલ્દી પાછા આવજો ધ્યાનમાં લઈને. હા હા એ તો સવારે આવે છે કલર. મહેશભાઈ આવે જ છે. હા સવારે ધ્યાન લઈને સવારે પ્રાણાયામ કરીએ છીએ અને યોગા કરીએ છીએ, થોડા તાળાસન કરીએ છીએ અને સૂર્ય નમસ્કાર ક્યારેક કરીએ. બરાબર. 7 વાગે એક્સરસાઇઝ સેમ આ લિંક ઉપર જે રીતે કર્યું ને એ રીતે જવાનું. ઓકે આવજો. બાય. આવજો. જય ભગવાન. બાય. જય ભગવાન. બાય બાય. જય ભગવાન. જય ભગવાન.